हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन मेडिसिन पैरासीटामोल के बारे में। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ज़्यादातर घरों में होती है और आपने कभी ना कभी इस मेडिसिन को खाया भी होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन कंडीशंस में पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, इसके खाने के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इस दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये जो पैरासीटामोल है, इसके 3 तरह के एक्शन होते हैं। जो पहला एक्शन है वो ये मेडिसिन एंटीपायरेटिक है, मतलब ये हमारे शरीर में बुखार को कम करती है। दूसरा जो एक्शन है उसे हम एनाल्जेसिक एक्शन बोलते हैं, मतलब ये हमारे शरीर में दर्द को कम करती है। इसका तीसरा और जो बहुत ही कम एक्शन है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मतलब ये हमारे शरीर में सोजिश को कम करती है। तो सबसे पहले मैं पैरासीटामोल के यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसका सबसे जरूरी एक्शन एंटीपायरेटिक एक्शन है, मतलब ये हमारे शरीर में बुखार को कम करती है। वो बुखार चाहे टाइफाइड की वजह से हो रहा है, मलेरिया की वजह से हो रहा है, डेंगू की वजह से है, चिकनगुनिया की वजह से है, स्क्रब टाइफस की वजह से है, निमोनिया की वजह से है, या पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से है, या सर्दी जुकाम की वजह से अगर हमारे शरीर में बुखार आ रहा है, तो इन सब कंडीशंस में हम पैरासीटामोल लेके अपने बुखार को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, पैरासीटामोल हमारे शरीर में दर्द को कम करती है, लेकिन ये मेडिसिन ज़्यादातर हल्की फुल्की दर्दों में ही उपयोगी है। हल्की फुल्की दर्दों का मतलब जैसे कि हमें सिर दर्द अगर हो रहा है तो हम पैरासीटामोल ले सकते हैं, हमें बर्दन दर्द है, हमारे दांतों में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, हमारी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हमारी मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ गया है, या हमें पीठ में दर्द हो रही है, या हल्की फुल्की गठिए की दर्द हो रही है, इन सब दर्दों में भी हम पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हैं। जब हम पैरासीटामोल ले रहे होते हैं तो बुखार और दर्द के अलावा हमें कई और भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स इसके मिलते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, पैरासीटामोल हमारी नसों में होने वाली ब्लॉकेजेस को भी कम करता है, जिससे कि हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस भी कहीं ना कहीं कम होने के संभावना रहती है। पैरासीटामोल हमारे मन पे भी इफेक्ट करता है। ये हमारी एंग्जाइटी को कम करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करता है, या कहीं हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी कारण की वजह से तो उस दुख को भी कम करने में हेल्प करता है। मतलब ये हमारी बाकी पेन्स के अलावा हमारी इमोशनल पेन को भी कम करता है। अब मैं पैरासीटामोल की डोज के बारे में आपको बताऊंगा। पैरासीटामोल की जो डोज है वो 1 से 2 गोली 500 मिलीग्राम की हम 4 से 6 घंटे में ले सकते हैं। मतलब हमें पूरा दिन में पैरासीटामोल की डोज 4 बार से ज़्यादा नहीं लेनी है। पैरासीटामोल की एक दिन में मैक्सिमम डोज 4 ग्राम है। पैरासीटामोल को हम खाने से पहले भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल हमारे पेट को इरिटेट नहीं करता, तो हम इसको कैसे भी ले सकते हैं। पैरासीटामोल का इफेक्ट तकरीबन आधे घंटे में देखा जाता है और ये इफेक्ट 4 से 6 घंटे तक हमारे शरीर में होता है। अगर हम पैरासीटामोल के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो बाकी सभी दवाइयों के मुकाबले पैरासीटामोल बहुत ही अच्छे से टॉलरेट होने वाली मेडिसिन हैं। इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं और ये बाकी दवाइयों से बहुत कम इंटरेक्ट करती है, मतलब इसे हम बाकी दवाइयों के साथ भी ले सकते हैं। जो पैरासीटामोल के कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं उसमें उबकाई आना, उल्टी होना, कब्ज होना, या थकान या सुस्ती आना हो सकता है। कई बार लोग पैरासीटामोल की ओवरडोज ले लेते हैं। ओवरडोज वाले पेशेंट्स में पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें भूख कम लगना, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, पसीना आना, कन्फ्यूज़न होना, वीकनेस होना, ये इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हमने काफ़ी मात्रा में पैरासीटामोल ली है या हम काफ़ी दिनों से पैरासीटामोल लगातार ले रहे हैं तो पेशेंट के पेट में लगातार दर्द हो सकती है,
उसका पेशाब पीला हो सकता है और पीलिया के लक्षण आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में पैरासीटामोल हमारे लीवर पे नुकसान करती है और इसकी वजह से हमारा लीवर फेल भी हो सकता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो पैरासीटामोल के साथ अल्कोहल भी ले रहे हैं या जिन्हें पहले से कोई लीवर की बीमारी चल रही है। ऐसे पेशेंट में लीवर फेलियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको पैरासीटामोल के कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर हम लंबे समय तक पैरासीटामोल ले रहे हैं तो हमारे पेट के अंदर ये ब्लीडिंग कर सकता है, हमारी किडनियों को नुकसान कर सकता है। कई पेशेंट्स में पैरासीटामोल की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ सकती है। पैरासीटामोल हमारे ब्लड प्रेशर या हमारी नब्ज को भी बढ़ा सकता है। तो जब भी आप पैरासीटामोल लें, इन चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखें। अब मैं पैरासीटामोल से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि जब हम पैरासीटामोल लेते हैं तो ये हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक अंदर रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। पैरासीटामोल का इफेक्ट आधे घंटे में स्टार्ट हो जाता है और ये हमारे शरीर में सिर्फ 4 से 6 घंटे तक ही इसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद पैरासीटामोल का हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम रेगुलर पैरासीटामोल लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि पैरासीटामोल एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है। इसे हम बाकी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, मतलब आपको इसको लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पैरासीटामोल के कोई बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं हैं। आप इसको सेफली प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में ले सकते हैं, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। कुछ लोग मानते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें किडनी की प्रॉब्लम है, या हमारे शुगर है, बीपी है, तो हम पैरासीटामोल नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे पेशेंट्स के लिए पैरासीटामोल काफ़ी सेफ है क्योंकि ये बाकी दवाइयों के साथ इसकी इंटरेक्शन नहीं होती और ये बाकी दवाइयों के मुकाबले में, जैसे कि बाकी पेन किलर्स, जैसे आप ब्रूफन ले रहे हैं, डिक्लोफेनेक ले रहे हैं, उनके मुकाबले में पैरासीटामोल बहुत ही सेफ मेडिसिन है। तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप इसको ज़्यादा अमाउंट में ना लें। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो पैरासीटामोल एक ऐसी मेडिसिन है जो हम सभी तरह के लोगों को दे सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, वो लेडीज़ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो बड़े बुजुर्गों को हम इसको दे सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी लोग पैरासीटामोल ले सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को पीलिया है, उनको पैरासीटामोल बहुत ध्यान से लेना है। अब कई बार मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें तो पीलिया है या हमें लीवर की प्रॉब्लम है और हमें बुखार है, तो हम कौन सी मेडिसिन लें? तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग भी पैरासीटामोल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल लोग 4 ग्राम तक पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको लीवर की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम तक पैरासीटामोल एक दिन में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हम पैरासीटामोल को चबा के खा सकते हैं? उनको लगता है कि अगर हम चबा के खाएंगे तो पैरासीटामोल जल्दी असर करेगी और हमारी बीमारी जल्दी ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, पैरासीटामोल को कभी भी आप चबा के ना खाएं। अगर आप इसको चबा के खाते हैं तो सारी दवाई हमारे शरीर में एकदम रिलीज हो जाती है, तो इससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप पैरासीटामोल को आधी करके खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको चबा के या इसको क्रश करके ना खाएं। ये सारी जानकारी पैरासीटामोल के बारे में थी। अगर आपके मन में पैरासीटामोल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।